Yes, good morning, 8th class students. Students, today we will discuss the chapter first from your geography book. Today we will try to learn some very short answer type questions from this chapter. First of all, resources. What are the resources? Beta, anything, any material, any element which is usable for us, which fulfill our needs, may be said as रिसोर्स. कि कोई भी संसाधन, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो हमारे काम आती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. तो अब इसकी कुछ कंडीशन है. रिसोर्स किसको कहेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी. कि रिसोर्स की क्या होती है? यूटिलिटी होती है, इसकी उपयोगिता होती है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आ रिसोर्स. की जो उपयोगिता है वही ऐसी चीज़ है जो कि किसी सब्सटेंस को क्या बनाती है? रिसोर्स बनाती है. जो हमारे काम आने लग जाए, कोई चीज़ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग जाए, वो उसी समय से क्या बन जाएगी? रिसोर्स बन जाएगी. नेक्स्ट, इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. और जो इसकी उपयोगिता है वो इसको एक कीमत प्रदान करती है, इसको एक वैल्यू प्रदान करती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. और सभी रिसोर्सेज की अपनी एक वैल्यू होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ, कीमत. कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है बेटा, और कुछ की ब्यूटीफुल हो सकती है, कुछ की कल्चरल वैल्यू हो सकती है. तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है. नेक्स्ट पॉइंट आया एक इसमें, पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट और एनी आइडिया और इन्वेंशन. तो किसी आविष्कार अथवा किसी विचार के ऊपर अपना अधिकार सिद्ध होना है, उसको मान्यता मिलना, पेटेंट कहलाता है बेटा. नेक्स्ट, कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स कैसे बनता है? उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी. और टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. किसी भी कार्य को करने के लिए जो ज्ञान है और जो कौशल है उसको लागू करना, उसको अपना लेना, टेक्नोलॉजी कहलाता है बेटा. इसके साथ साथ अब बात आती है कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने कैटेगरी में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. क्या इंसान भी एक रिसोर्स कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है. तो बेटा इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स की. टाइप ऑफ रिसोर्सेज. तो फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज. एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय द नेचर इज नोन एज नेचुरल, एंड इफ इट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स मे बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. अगर प्रकृति पर द्वारा प्रदत्त कोई भी सब्सटेंस है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे. चाहे वो एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, माउंटेन्स, प्लेट टू लैंड, ये सभी क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और नेचुरल रिसोर्सेज को भी आगे डिवाइड करें तो हम अलग अलग तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं इसको, एक्चुअल और पोटेंशियल. एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जिनकी मात्रा के बारे में, जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है और जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने का हमें नॉलेज है, उसको यूज़ करने की हमारे पास एबिलिटी है. और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको संभाव्य रिसोर्सेज बोलते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन. तो ऐसे रिसोर्सेज की पूरी क्वांटिटी का पता नहीं होता और ना इनको यूज़ करने के हमारे पास नो हाउ टू होता है, पूरा ज्ञान भी नहीं होता है. दीज रिसोर्सेज कोड बी यूज इन द फ्यूचर. भविष्य में इनका प्रयोग हो सकता है. अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए, टेक्नोलॉजी का लेवल और एडवांस हो जाए तो हम इनको आगे चलकर यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल है यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख. ये लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है, जो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता परंतु फ्यूचर में इसकी काफ़ी संभावनाएँ हैं, तो इसको हम पोटेंशियल रिसोर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं. तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है बेटा कि लद्दाख में हमें कौन सा मिनरल मिलता है? यूरेनियम.
इसके साथ साथ हाई स्पीड विंड्स वर पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो, तो कुछ सालों पहले तक, 200 साल पहले तक जो तेज़ हवाएं चलती थी वो पोटेंशियल रिसोर्स कही जा सकती थी उस समय, क्योंकि उस समय उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, परंतु आज वो यूज़ की जा रही हैं। चाहे वो गुजरात की बात है, तमिलनाडु की बात है, वो अब यूज़ होने लगी हैं। चाहे नीदरलैंड में तो विंड मिल लगी हुई हैं, विंड के जो शक्ति होती है, विंड जो पावर है उसके द्वारा ये काम करती हैं। तो अब ये क्या हो चुकी हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज बन गई। अब ये पोटेंशियल रिसोर्स नहीं रही हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जो भविष्य में काम आ सकते हैं, अभी उनका यूज़ नहीं करते हैं। और एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से, जिसका आजकल हम यूज़ करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ओरिजिन, उद्भव के आधार पर। बायोटिक और एबोटिक और बायोटिक। एबोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से जिसका ओरिजिन हुआ है, और बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती हैं बेटा। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल और एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिसका पुनः एक तरह से निर्माण हो जाता है, जिसका नवीनीकरण हो जाता है, अपने आप पूर्ति होती रहती है, जैसे एयर है। दूसरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि एक बार उनका हमने यूज़ कर लिया, दोबारा से उनको रिन्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल हो सकता है, आपके मेटल हो सकते हैं, तो उनको दोबारा से बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस या अथवा लोकल कौन से होते हैं, जो कि यूबिक्यूटस तो सब जगह पाए जाते हैं, लोकल जो स्थानीय एक जगह पाए जाते हैं, ये तो सर्वव्यापक हैं और दूसरे क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्यूटस, बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर एंड आयरन और। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो कि कुछ लोकल जगह पर पाए जाते हैं, स्थानीय कहलाते हैं, और जो सब जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक, उसको यूबिक्यूटस कहा जाता है। इसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड जैसा नाम से स्पष्ट है बेटा कि जो मानव द्वारा निर्मित हैं, आर्टिफिशियल हैं, जिस तरह की बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, मशीनरी है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स, कि इंसान भी खुद एक रिसोर्स है। किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी यूजेबल या अथवा यूजफुल एक्टिविटी में जो लोग इंडल्ज हैं, दैट मे बी कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। इसको हम एजुकेशन के द्वारा और स्किल अथवा ट्रेनिंग के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो बेटा हमने देखा कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि लिमिटेड हैं, हमारे पास सीमित हैं, और वो रिन्यूएबल भी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि उनको कंजर्व किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, बचाया जाए। इसके लिए क्या ज़रूरी है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कि संसाधनों का ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक यूज़ करना। एंड गिविंग देम टू गेट रिन्यूड, उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। उनको रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जा सकता है, संसाधन संरक्षण कहा जा सकता है। जो ज़रूरी है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए, और उसके लिए क्या किया जाए कि सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लान तरीके से इनका यूज़ किया जाए, और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम दिया जाए। और नेक्स्ट टर्म आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। ये क्या होती है, बैलेंसिंग द फ्यूचर, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं और हमारे जो संसाधन हैं उनमें एक बैलेंस स्थापित करना, और संसाधनों को भविष्य के लिए बचाए रखना, क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेटा इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें डेवलपमेंट कैसे तरीके अपनाए जाए, जिसमें प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का भी ख्याल रखा जाता है, फ्यूचर जनरेशन का भी बेटे ख्याल रखा जाता है। आई होप you will have understood all the point clearly. Students, you will have to read this chapter thoroughly and write down at least 35 very short answer type question in your
रफ नोटबुक। थैंक यू बेटा।